Today in this video we will be doing class 6 maths chapter 4 part 5. पार्ट 5 में हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले हमने ट्राइंगल्स किए हैं, लाइंस, एंगल्स वगैरह काफ़ी कुछ किया है। अब इसमें हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे फिगर्स होते हैं जिनमें 4 साइड्स होती हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। तो 4 साइडेड फिगर कोई भी हो, ये एक 4 साइडेड फिगर है जिसमें स्ट्रेट लाइंस हैं 4, ये लाइन भी स्ट्रेट है, इसको हम वी कैन कॉल इट अ क्वाड्रिलेटरल, यानी इसको हम एक क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं। या अगर ऐसा भी एक कोई फिगर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम पी क्यू आर एस बोल सकते हैं। इस तरह से कोई ऐसा फिगर है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें 4 साइड्स हैं, वो सब क्वाड्रिलेटरल होता है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो वी हैव सीन दैट एवरी quadrilateral has 4 sides, first, second, third and fourth side, and it has 4 vertices. ये एक वर्टिसेस है, ये दूसरा है बी, ये तीसरा है वर्टेक्स, ये चौथा वर्टेक्स है। तो 4 वर्टिसेस। तो अब हम इसको एक और बार समझते हैं और फिगर्स देख करके। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। और अगर आप ये देखें तो ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये एक और फिगर होता है जिसको रोम्बस बोलते हैं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे ही ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सब जो भी 4 फिगर वाले, 4 साइड्स वाले कोई भी फिगर्स होते हैं जिसमें 4 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, वो सब क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की कुछ खास peculiarities होती हैं, important things about quadrilateral. First is it has 4 vertices. vertices एक ये है, 1 2 3 4। हम इनको 1 2 3 4 नहीं बोलते हैं, बल्कि हम इनको ए बी सी डी या इस तरह से पी क्यू आर एस कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो 4 वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। और साइड्स कितनी हैं? ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ साइड है। तो देयर आर 4 साइड्स। साइड्स का नाम लिख सकते हैं हम। दिस वन इज ए डी। अगर हम ए डी लिखना चाहे तो ए डी लिख सकते हैं। ये ए बी है, बी सी है और ये सी डी है। और इसको हम डी ए भी लिख सकते हैं या ए डी भी लिख सकते हैं। ए डी या डी ए एक ही बात है, बट ये लाइन सेगमेंट है, ये 4 लाइन सेगमेंट से ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अब एडजेसेंट साइड्स, हमने पहले एक वीडियो में भी आपको बताया था एडजेसेंट साइड्स क्या होती है। एडजेसेंट साइड होती हैं जो साथ साथ वाली होती हैं, जैसे ये एक साइड है और ये एक साइड है। तो ए डी और ए बी एडजेसेंट है, ए डी एंड ए बी एडजेसेंट है। ऐसे ही ये नीचे वाली साइड और ये साइड, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी। और ऐसे ही ये साइड और ये साइड एडजेसेंट है। बी सी, इसका नाम है बी सी और सी डी। तो बी सी एंड सी डी आर एडजेसेंट, यानी साथ साथ वाले हैं। और फिर ये जो सी डी है और ये ए डी है, सी डी एंड ए डी। तो ये हमने 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स लिख लिए हैं। अब इसी में आता है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड का मतलब होता है जो एक दूसरे के आमने सामने हैं या अपोजिट हैं। एक और ये दोनों अपोजिट हैं, ए डी एंड बी सी। तो ए डी एंड बी सी अपोजिट साइड हैं। ऐसे ही ये ए बी है और ये डी सी है। तो ए बी एंड डी सी अपोजिट साइड हैं। तो ये 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड होती हैं।
हर एक क्वाड्रिलेटरल में। नेक्स्ट है एंगल्स, वो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। एंगल्स, ये एंगल्स जो होते हैं इसमें 4 एंगल्स होते हैं, जैसे कि हमने लिखा है ए बी सी एंड डी। तो एंगल ए, इसको हम बोल सकते हैं डी ए बी, डी ए बी या एंगल ए। तो हम लिखेंगे इसको एंगल ए डी ए बी, क्योंकि ए बीच में है इसलिए एंगल ए बी बोल सकते हैं इसको। सेकंड एंगल है ये ए बी सी, ए बी सी, बी बीच में है इसलिए हम एंगल बी भी बोल सकते हैं इसको, एंगल ए बी सी। थर्ड एंगल है ये सी एंगल, एंगल सी, या इसको हम बोल सकते हैं बी सी एंड बी, एंगल बी सी डी। और फोर्थ एंगल है ये डी एंगल। तो एंगल डी है तो इसको हम सी डी ए भी बोल सकते हैं, ये ए डी सी भी बोल सकते हैं, सी डी ए। तो ये एंगल्स 4 हो गए। एंगल डी ए बी जो एंगल ए है, एंगल ए बी सी जो बी है, एंगल बी सी डी जो सी एंगल है, और सी डी ए जो डी एंगल है। तो हमने देखा ए बी सी डी 4 एंगल्स हैं, तो हमने चारों एंगल्स लिख लिए। अब है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो साथ साथ वाले होते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ। तो जैसे ए और बी एडजेसेंट है तो हम लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी। आप ए को डी ए बी भी लिख सकते हैं और बी को ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो हमने सीधा एंगल ए और एंगल बी लिख दिया है। ऐसे ही एंगल बी और एंगल सी जो है ये दोनों एडजेसेंट है, यानी एक साथ हैं, एक ही लाइन के ऊपर है। तो एंगल बी एंड एंगल सी। इसी तरह से एंगल सी और डी है, एंगल सी एंड एंगल डी एडजेसेंट है। एंगल डी एंड एंगल ए, ये दोनों एडजेसेंट है, एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल डी एंड एंगल ए। तो ये हमने एडजेसेंट एंगल्स लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम अपोजिट एंगल्स एंड डायगोनल्स। तो अपोजिट एंगल्स हम देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, सी है, डी है। ये एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी एंड दिस इज एंगल डी। सो opposite angles are those angles which are in front of each other। ये एक दो ये opposite है, एंगल A एंड एंगल C। यहाँ हम एंगल A को लिख सकते हैं एंगल DAB, या एंगल C को लिख सकते हैं BCD। तो हमने लिख दिया एंगल A और एंगल C अपोजिट है। ऐसे ही एंगल D और एंगल B भी अपोजिट है, एंगल D एंड एंगल B आर अपोजिट। तो ये दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हो गए। और एक और चीज है इसमें, इंटीरियर और एक्सटीरियर। उससे पहले हम एक बार डायगोनल्स देख लेते हैं इसका। अब है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड द शेप, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर का हिस्से को इंटीरियर बोल दिया। तो दिस इज इंटीरियर, जो इसके अंदर है, क्लोज्ड है। और ये सब जगह जो भी इसके बाहर है, दैट इज आउटसाइड इज एक्सटीरियर। सो दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज एक्सटीरियर। यानी अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है P, तो ये इंटीरियर पॉइंट है। और यहाँ पर पॉइंट है Q, तो वो है एक्सटीरियर पॉइंट। या यहाँ पर भी हो सकता है पॉइंट R, ये भी एक्सटीरियर है। यहाँ पर पॉइंट S हो सकता है, ये भी एक्सटीरियर है। ऐसे ही कोई पॉइंट अगर इस जगह पर है, ये क्वाड्रिलेटरल के ऊपर साइड पे, इस पॉइंट को E बोल दें, तो दिस पॉइंट लाइज ऑन क्वाड्रिलेटरल ABCD। यानी ये जो पॉइंट E है ये क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है। तो ये इस तरह से हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर सब जगह एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है। और जो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो उसको वी कैन से इट इज ऑन क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी सी डायगोनल्स। डायगोनल्स बेसिकली क्या होती हैं? जब हम किसी ABCD क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स, जैसे ये है अपोजिट साइड और ये अपोजिट वर्टिसेस हैं, अपोजिट वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो डायगोनल्स हो जाती है। जैसे ये एक डायगोनल है,
AC, AC एक डायगोनल है और ऐसे ही BD एक सेकंड डायगोनल है। तो देयर आर टू डायगोनल्स, AC एंड BD. So these you can see are diagonals AC. This is the diagonal. ये जो है ये वाली लाइन डायगोनल है और ये AC है डायगोनल AC, A से C तक जो जा रही है, और एक ये D से B तक जा रही है, ये वाली लाइन सेकेंड लाइन है। दिस इज BD, ये भी डायगोनल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होती हैं जो अपोजिट वर्टिसेस को मिलती हैं। ये वर्टेक्स A है और ये वर्टेक्स C है। तो दोनों वर्टिसेस से मिल करके जो लाइन अपोजिट वर्टिसेस में ज्वाइन कर रही है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो ये डायगोनल्स है। तो आई होप ये आपको क्वाड्रिलेटरल्स की जो ये मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपको समझ में आ गई हैं, क्योंकि इसके बेस पर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।